Good morning, everyone. My name is Arun Gupta. I belong to Mahalakshmi Group of Institution. लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है, मार्केट क्या होती है, इसका सिनोप्सिस मैंने आपको दिया था, और मार्केटिंग और सेल में क्या अंतर है। अब आता है नेचर ऑफ मार्केटिंग, यानी नेचर का मतलब होता है उसकी प्रकृति कैसी है, वो किस मोड में काम करती है, क्यों काम करती है, और उसको समझने से अगर हमने उसकी मान लीजिए उसका नेचर आइडेंटिफाई कर लिया तो हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केटिंग किस किस फील्ड में हमारे लिए यूजफुल है। तो शुरू करते हैं। मार्केटिंग इज एन इकोनॉमिक फंक्शन। इकोनॉमिक फंक्शन इसलिए बोला गया है कि मार्केटिंग को सीधे सीधे प्रॉफिट से जोड़ा जाता है। मार्केटिंग एम्ब्रांसेस ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या मतलब है इसका, मार्केटिंग जो है वो बिजनेस एक्टिविटी से इन्वॉल्व होती है और गुड्स और सर्विस से रिलेट करती है। गुड्स और सर्विस को मार्केट में सेल करेंगे तो उससे प्रॉफिट जनरेट होगा। प्रॉफिट जनरेट इस वजह से होगा क्योंकि हम जो अगर बात करें इकोनॉमिक फंक्शन की, तो ये डिमांड पर क्या करती है, डिमांड और सप्लाई पर बेस करती है। अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से डिजाइन हुआ है, लोगों की कस्टमर की नीड को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप क्या करोगे, आप उसका प्रोडक्ट मार्केट में उतारोगे और कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके उसकी डिमांड को रेज कर सकते हो। डिमांड रेज होगी तो नेचुरली बात है, आपकी डिमांड रेज होगी तो सेल एनहांस होगी, सेल एनहांस होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो मार्केटिंग इज एन इकोनॉमिक फंक्शन। इकोनॉमिक फंक्शन इस वजह से कहा गया है। आगे आते हैं। मार्केटिंग द लीगल प्रोसेस बाय विच ओनरशिप ट्रांसफर। ओनरशिप ट्रांसफर किस तरीके से होती है। सपोज दैट आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आप प्रोडक्ट किससे खरीदते हो, मार्केटर से। या तो वो मैन्युफैक्चरर होगा या वो रिटेलर होगा। अब क्या होगा, मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, पहले जो प्रोडक्ट बेचा किसको बेचा, होलसेलर को। होलसेलर ने किसके बेचा, रिटेलर को। रिटेलर ने किसको बेचा, आपको। तो यहाँ पर ओनरशिप पहले किसके पास गई, मैन्युफैक्चरर से गई किसके पास, होलसेलर के पास। होलसेलर से ट्रांसफर किसके पास हुई, रिटेलर के पास। रिटेलर से किसके पास हुई, आपके पास। अब जिसके पास जो प्रोडक्ट होगा वो उसका मालिक कहलाता है। तो इट इज अ लीगल प्रोसेस, आपके पास है तो आपको ही इसके क्या होगे, लीगल ओनर कहलाओगे। आप मार्केटिंग इज अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी। यहाँ पर वही बात है, सिस्टम किस तरीके से है। सिस्टम का मतलब वही हो गया कि मैन्युफैक्चरर ने किसको दिया, होलसेलर को। होलसेलर ने किसको दिया, रिटेलर को। रिटेलर से किसके पास आए, आपके पास। इसमें इंटरमीडिएटरीज भी बीच में हो सकते हैं। तो मार्केटिंग जो काम करती है वो बिजनेस एक्टिविटीज की रिलेट करती है। और बिजनेस, वो चाहे एंटरप्राइज हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में गुड्स और सर्विस का आउटफ्लो इनफ्लो चलता रहता है। आगे चलते हैं। मार्केटिंग इज अ मैनेजेरियल फंक्शन। मैनेजेरियल फंक्शन क्यों कह रहे हैं हम इसे, क्योंकि मार्केटिंग जो करेगा उसमें मैनेजेरियल फंक्शन यानी मैनेजर का बहुत बड़ा रोल। अगर मैनेजर के पास साउंड नॉलेज है मार्केट की, लोगों के कस्टमर नीड की, कंज्यूमर बिहेवियर की, ठीक है, कंज्यूमर किस तरीके से मोटिवेट हो रहा है, वो किस तरीके से स्टिमुलाई हो रहा है, उसकी नीड को सेटिस्फाई हम किस तरीके से कर रहे हैं, अगर वो इस तरीके की नॉलेज रखता है तो अपने मार्केट को इजीली टारगेट कर सकता है। ऑडियंस को टारगेट करेगा, उसी तरीके के ऐड बनवाएगा, उसी तरीके की ऑडियंस के पास जाएगी वो ऐड, तो हो सकता है आपकी सेल इंक्रीज हो सके। ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल और सिस्टम अप्रोच, मार्केटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज डिजाइन टू प्रोड्यूस प्रॉफिट थ्रू असर्टिंग, क्रिएटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड सेटिस्फाइंग द नीड एंड वांट ऑफ सेलेक्टेड सेगमेंट ऑफ द मार्केट। यानी आपको पता है आपको किन लोगों को डील करना है, तो आप आराम से उन लोगों के लिए अपना एडवर्टाइजमेंट, अपनी सेल पिच बना सकते हैं। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस इसलिए है कि अगर मार्केटिंग नहीं होती तो आप लोगों को कंपटीशन की वजह से कभी भी अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिलते। मैंने वही बताया है, अब मार्केटिंग है, कोई प्रोडक्ट 200 में बना रहा है, कोई दूसरा उसी प्रोडक्ट को 180 में बना रहा है, कोई उसी प्रोडक्ट को 150 में बना रहा है। तो आपके पास चॉइस है, आप किसको लेना चाह रहे हैं। दूसरी चीज आपकी क्या होगी, नए नए इनोवेशन क्रिएट होंगे। पहले आपने बताया आपके पास एक CMS मोबाइल आता था कीपैड वाला, उसके बाद क्या आया, टच स्क्रीन, उसके बाद कैमरा फ़ोन आ गए, उसके बाद टच स्क्रीन प्लस कैमरा फ़ोन आ गए, उसके बाद अब मल्टीमीडिया फ़ोन, उसके बाद उससे पहले मल्टीमीडिया, उसके बाद अब स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन के भी एक्स्ट्रा स्मार्ट आने का, ओलेड आने लगे। तो ये क्या है, ये एक सोशल प्रोसेस है जिसमें सोसाइटी बिल्ड हो रही है। मार्केटिंग में निरंतर प्रयास चल रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग अ रिसर्च ऑन इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर की नीड को पहचान रहे हैं एंड उस गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। उस गैप को भरने की वजह से सोसाइटी भी मेंटेन हो रही है। अब है स्कोप मार्केटिंग। मार्केटिंग का स्कोप का मतलब कहाँ कहाँ मार्केटिंग काम कर सकती है,
ठीक है, तो ये जानने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको वाइंड अप करेंगे। अभी के लिए लेक्चर में यहीं वाइंड अप